श्री विश्वकर्मा महाविद्या। नारद जी बोली, हे राजन, तुम स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र आसन पर बैठ प्रतिदिन इन शब्दों का उच्चारण, मनन एवं ध्यान करो। ओंकार स्वरूप ऐसे वासुदेव, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, प्रद्युम्न आदि अनेक रूपों को धारण करने वाली हे सच्चिदानंद प्रभु, मैं आपका ध्यान करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ और पूर्ण निष्ठा के साथ सच्चे अंतःकरण से आपको प्रणाम करता हूँ। हे चिदानंदमय प्रभु, महान तपस्या करने वाले योगी एवं सिद्ध जन भी जिसे केवल अनुभव कर सकते हैं, ऐसे सर्वव्यापक, शांत, परब्रह्म, सनातन पुरुष, अद्वैत भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवादिदेव, आप राग द्वेष आदि माया के बंधनों से परे, जितेंद्रिय तथा अखिल ब्रह्मांड के संचालक एवं नियंत्रक हैं। ऐसे परम पिता के पावन चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जो मन वचन इंद्रियों आदि से अज्ञेय हैं और जो समस्त इंद्रियों से परे स्वयं प्रकाश पुंज हैं तथा समस्त संसार को प्रकाशित करती हैं, जो असंख्य नामों एवं गुणों को धारण करके भी स्वयं नाम व गुण से निर्लिप्त हैं, जो इस सृष्टि को अपने द्वारा उत्पन्न कार्य कारण के योग से उत्पन्न करके स्वयं कार्य तथा कारण दोनों से परे हैं, ऐसे परम चैतन्य प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त चराचर सृष्टि की रचना, पालन एवं प्रलय काल में संहार करने वाले ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी ही विभूतियों से इन सबका निर्माण करते हैं और प्रत्येक निर्माण में स्वयं ही अनेक स्वरूप धारण करते तथा विचरण करते हैं, साथ ही जो सगुण भी हैं और निर्गुण भी। हे स्वामी, जो सर्वत्र व्याप्त हैं तथा जिनकी अबाध गति सर्वत्र है, ऐसे अगम्य, अगाध, महिमामय, निराकार परमात्मा की जो इच्छा अनुसार शरीर धारण करके भी सर्वसाधारण की दृष्टि से ओझल बनी रहती हैं, मैं हृदय से सहस्त्र बार वंदना करता हूँ। हे परम पिता, ये संपूर्ण ब्रह्मांड चेतन कहलाते हुए भी जड़ है, क्योंकि यह केवल आपकी चेतना का संसर्ग पाकर ही चैतन्य प्रतीत होता है। आपके चैतन्य स्वरूप के आश्रय में रहकर ही ये शरीर इंद्रियों द्वारा किए गए समस्त क्रियाकलापों का अधिष्ठाता कहलाता है। वास्तव में आप ही इसे सब प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं शत प्रणाम करता हूँ। समस्त महान विभूतियों से भी महान सृष्टि की अनन्य शक्ति के स्रोत, समस्त सिद्ध, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नरों आदि द्वारा सेवित देवादिदेव, सर्वोत्तम गुणों, चेतना एवं विभूतियों के मूल प्रेरक पर ब्रह्म परमात्मन, मैं शुद्ध हृदय से आपकी शरण में आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार महाविद्या का उपदेश देकर नारद जी बोले, हे राजन, यदि तुम सच्चे हृदय से पूर्ण निष्ठा के साथ तन्मन्यता पूर्वक मनन एवं उच्चारण करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही प्रभु के अलौकिक रूप का आभास होगा तथा प्रभु स्वयं दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। वे तुम्हें सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार महाविद्या का रहस्य बताकर नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया। राजा चित्रकेतु सब ओर से ध्यान हटाकर इसी साधना में लीन हो गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो प्रभु विश्वकर्मा ने उसे दर्शन देकर विद्याधर का पद प्रदान किया तथा समस्त धर्मों का अधिपति बनाया। इस पद को पाकर चित्रकेतु अनेक अप्सराओं तथा गंधर्व स्त्रियों के साथ विचरण करता हुआ आकाश मंडल में इधर उधर घूमने लगा, परंतु प्रभु भक्ति से वह विमुख नहीं हुआ। इसी प्रकार विचरण करते हुए एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचा।
वहां उसने जब शंकर का विचित्र भेष और अटपटा वातावरण देखा तो भगवान शंकर को समझाने लगा कि ना तो आपको ये भस्म मुंड नाग आदि से मंडित भेष शोभा देता है और ना यहाँ का अशोभनीय वातावरण ही। चित्रकेतु की बात सुनकर शिव जी तो केवल मुस्कुरा कर रह गए, किंतु पार्वती जी को इसमें चित्रकेतु के अहंकार की गंध आई। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, दुष्ट, तेरा इतना साहस कि तू कैलाशपति भगवान शंकर को उपदेश दी। तू अपने अहंकार के कारण स्वयं को भगवान से बढ़कर बुद्धिमान समझने लगा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राक्षस योनि में जन्म लेकर महर्षियों को कष्ट पहुंचाए, जिसके फलस्वरूप तेरा विनाश हो। ये कहकर पार्वती जी क्रोध से कांपने लगी। पार्वती जी की क्रुद्ध वाणी सुनकर चित्रकेतु ने कुछ ना कहा और वे दोनों को सिर झुकाकर चला गया। ना तो उसने पार्वती से कोई शिकायत की और ना बदले में श्राप ही दिया। प्रभु की इच्छा मानकर उसने श्राप को शिरोधार्य कर लिया।